एक तो होता है कि व्यक्ति पदवी पर बैठाया जाए तो राजा कहलाता है, लेकिन कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो देखते ही राजा से ही लगते हैं। ऐसे हमारे शंकरषण श्री दाऊ जी, उनकी चाल ढाल बोली स्वरूप सब ऐसा है कि सब उनको राजा ही बोलते हैं, और वे राजा हैं ब्रज के। एक नाते से नंद बाबा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में विराजमान हैं गोकुल में, इसलिए भी वे राजा हैं। ऐसे से हमारे दाऊ दादा, आज दो लोगों का जन्म उत्सव है, ध्यान से सुनना। एक तो श्री दाऊ जी और दूसरी किशोरी जी की अनन्य सखी श्री ललिता जी। ललिता जी के उत्सव 2 दिन मनाए जाते हैं, छठ को भी मनाया जाता है, सप्तमी को भी मनाया जाता है। दोनों की स्थिति क्या है? एक रास का दर्शन रास भूमि से बाहर बैठ करके करते हैं, और एक रास का दर्शन बिल्कुल बगल में बैठ करके करती हैं। ललिता जी वो बिल्कुल मध्यस्थ रास में विराजती हैं किशोरी जी के साथ में, और श्री दाऊ दादा दूर गिरिराज पर्वत पर लुक लुक दाऊ जी वहां से देखते हैं, रास का दर्शन करते हैं। दोनों का प्रादुर्भाव है। तो पहले बलदेव जी को प्रणाम करो, तो रास के बाहर रक्षा में खड़े हैं कि कोई अनधिकारी भीतर ना जावे। आपको पता है महादेव किनकी आराधना करते हैं? व्रज भाव में जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो किशोरी जी की आराधना, ठाकुर जी की आराधना ये तो महादेव करते ही हैं, पर इनकी आराधना में उनको ले जाने वाले कौन है? शंकरषण श्री बलदेव जी। ऐसे हमारे प्यारे दाऊ दादा का आज मंगल जन्मोत्सव है। दास को स्मरण है, आज से लगभग 8 वर्ष पहले बलदेव छठ पे हमने कथा की थी दाऊ जी में, जहां पे श्री दाऊ दादा का मंदिर है। इतने आनंद से वहां के सब हमारे ब्रजवासी बंधुओं ने कथा कराई। तब हम नए नए कथा वक्ता बने ही थे। पूज्य पिताजी की भी हुई, हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की भी हुई, दास की भी हुई। आज वहां इतना सुंदर उत्सव हुआ होगा, बधाई गायन होता है, दधी कांदा होता है, और दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा। खूब सुंदर दाऊ दादा का भांग प्रसाद सब लोग आज वहां ग्रहण करते हैं, और खूब आनंद से ब्रजवासी जन उत्सव मनाते हैं। साथ ही श्री ललिता जी, ललिता जी कौन है? श्याम सुंदर प्रिया जी के रूप के सदा लावण्य में छके रहते हैं। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके ठाकुर जी चकित रह जाते हैं। ऐसी रूप माधुरी है श्री किशोरी जी की। पर किशोरी जी किन के रूप माधुरी को देखने में अति प्रसन्न होती हैं? श्री ललिता जी। क्यों? एक पद है सूरदास जी का, मेरे को अगर मिल जाए तो गा दूंगा। किशोरी जी और ललिता जी के रूप में बहुत भेद नहीं है। सामान्य लोग तो पहचान ही नहीं पाते कि दोनों में अंतर क्या है। निकुंज में जब किशोरी जी का श्रृंगार स्वयं ठाकुर जी करते हैं, और ठाकुर जी श्रृंगार करके जब किशोरी जी को तैयार कर दें, पत्रावली का श्रृंगार कर दें, सुंदर वेणी गूंथ दें, तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ
दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। आज ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और किशोरी जी प्रतीक्षा करती हैं कि कभी श्याम सुंदर श्रृंगार करें। पूरे विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा को जिन्होंने बनाया, विश्व कितना सुंदर है, इस विश्व को ब्रह्मा जी ने बनाया, और वो ब्रह्मा जी जिनसे प्रकट होते हैं वो श्याम सुंदर जब श्रृंगार करने के लिए बैठते हैं, मतलब और दिन का श्रृंगार किशोरी जी ठाकुर जी को रिझाने के लिए करती हैं। पर श्याम सुंदर जब किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं तो किशोरी जी बाहर नहीं जाती हैं, एक शीश महल में बैठी रहती हैं जहां दुनिया भर के शीशा लगे हुए हैं, और जब भी किशोरी जी नजर घुमाती हैं खुद को ही देखती रहती हैं, और अपने ही रूप के श्रृंगार को देख करके इतनी प्रसन्न होती हैं। क्यों? ये बिंदी कितनी सुंदर है। क्यों सुंदर है? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धरी है। ये केश कितने सुंदर हैं। अरे कहां तक कहें, किशोरी जी अगले दिन जब स्नान के काजे जावे ना तो सब सखीन से कह दें ऐसे स्नान कर रही हूं कि ये पत्रावली मिटे नहीं। क्यों? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धराई है। जब तक हो तब तक ये विराजी रहे। इतना प्रिय है किशोरी जी को अपना श्रृंगार ठाकुर जी के द्वारा। अपने हाथों से केश गूंथते हैं, अपने हाथों से पत्रावली करते हैं, अपने हाथों से इस सर्वांगीण रूप का श्रृंगार करते हैं। और जब श्रृंगार करके किशोरी जी तैयार हो जाती है, तैयार होते ही किशोरी जी का सबसे पहला एक ही काम है, दर्पण लाओ, मुझे देखना है। और ठाकुर जी उसमें फिर खूब परेशान करें, ना अभी ना दिखाऊंगा, ना एक देर ऐसे ही बैठी रहो। किशोरी जी के मुंह को देखन दो ना, मुंह को मेरो श्रृंगार कैसो किया आज आपने। बहुत अनुनय विनय करने के बाद तब ठाकुर जी बड़ों से दर्पण लेके आवे, वहां पर कपड़ा डाल दें और धीमे धीमे कपड़ा उठाते भय फिर पूछ लें, अच्छा मैं रूप दिखाऊंगा तुम्हें कहा दोगी? बोले जो कहोगे सो दूंगी, एक बार दिखाए दो। अंत में जब ठाकुर जी कपड़ा हटाते हैं और दर्पण में जब किशोरी जी अपना रूप देखती हैं, वैसे तो इतनी सुंदर हैं, लेकिन आज श्याम सुंदर के द्वारा किए गए श्रृंगार को देखकर के किशोरी जी अपने रूप पर ही मोहित हो गए। और दिना तो श्याम सुंदर की बलैया लें, श्याम सुंदर किशोरी जी की बलैया लें, लेकिन कभी आपने कभी देखा आप खुद शीशा के सामने खड़े होकर अपनी बलैया ले रहे हो, वाह मैं कितना सुंदर। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, इतना सुंदर श्रृंगार। किशोरी जी के मन में आयो, ये छवि सदा मेरे नैनन में बसी रहे बस। ये जो मेरो कृष्ण के द्वारा श्रृंगार है, ये मेरे सदा सन्मुख रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। अपनी बलैया ले रही हैं, अपनी नेत्रन को काजल धिटोना धर रही हैं, और अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देख करके किशोरी जी बोली, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। और तभी प्रतिबिंब में से श्री ललिता जी का प्रादुर्भाव हो गया। कौन है ललिता? ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं और किशोरी जी का प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं। आज उनका प्रादुर्भाव